वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी टू उर्दू। आज हम आपको इस क्लास में हरूफ तहज्जी की परिभाषा सिखाएंगे। हरूफ तहज्जी को उर्दू वर्णमाला कहते हैं। अगर आपने इन उर्दू वर्णमाला की परिभाषाओं को अच्छी तरीके से याद कर लिया तो आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उर्दू बोलने में, पढ़ने में, लिखने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो है उर्दू ज़बान की जड़ें हैं। परिभाषा जो होती है उर्दू ज़बान की जड़ें होती हैं। अगर आपकी जड़ें मज़बूत हो गई तो आपकी भाषा जो है वो भी मज़बूत हो जाएगी। अगर जड़ें ही कमज़ोर होगी तो भाषा भी कमज़ोर होगी। आप वीडियो को पूरा वॉच करें। आप वीडियो को जो है पूरा वॉच करें, पूरा देखें वीडियो को स्किप मत करें। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आइए शुरू करते हैं हरूफ तहज्जी की परिभाषा। 8 परिभाषाएं होती हैं। पहले नंबर पे आता है अलिफ खाली होता है। अलिफ जो होता है हमेशा खाली होता है, इसके ऊपर कोई भी नुक्ता नहीं होता। नंबर 2 अलिफ खड़ा अक्षर है। हमने पहले भी बताया था आपको अलिफ क्या है। अलिफ जो है खड़ा अक्षर है। अलिफ हमेशा खड़ा लिखा जाता है या टेढ़ा लिखा जाता है। 4 प्रकार की तरीके से लिखा जाता है, वो हम आपको बता देंगे। नंबर 3 अलिफ पहले समूह का अक्षर है। हम समूह की क्लास में बता देंगे आपको। आगे जो क्लास आने वाली है वो समूह की आएगी एक दो क्लास के बाद में। हम उसमें आपको बता देंगे समूह क्या होता है, समूह में कौन कौन से अक्षर आते हैं। नंबर 4 अलिफ का मतलब ए होता है। अलिफ का मतलब ए होता है। अलिफ की आवाज़ जो होती है ए की आती है। अलिफ ए ऐसे आती है। नंबर 5 अलिफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की काफ़ी होती है, जो उसमें लाइनें खिंची हुई होती है, जो राइटिंग की काफ़ी होती है जिसमें हम लिखते हैं, ये उन लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। अलिफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जब लिखने वाली क्लास आएगी, जब हम आपको उर्दू लिखना सिखाएंगे, उसमें हम आपको अच्छी तरीके से बता देंगे। नंबर 6 अलिफ बड़े ख़ानदान का अक्षर है। जब ख़ानदान की क्लास हम शुरू करेंगे उसमें हम आपको अच्छी तरीके से और खोल के समझा देंगे बड़ा ख़ानदान क्या होता है और छोटा ख़ानदान क्या होता है। नंबर 7 अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा बन जाता है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर ज़ेर पेश हो तो हमज़ा बन जाता है। ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अभी अलिफ की परिभाषा बता रहे हैं, अभी आप इनको याद कर लो वरना आप इनमें बिचल जाओगे, आपके ध्यान नहीं रहेगी। नंबर 8 अगर अलिफ के ऊपर ऐसा निशान आ जाए जो आपने सर्कल में लिया है, आ की मात्रा होती है और इस निशान को जो सर्कल में है इसको मद कहते हैं। क्या होती है, एक बार और सुने। नंबर 8 अगर अलिफ के ऊपर ऐसा निशान आ जाए तो अलिफ की आ की मात्रा होती है। अलिफ की क्या होती है, अलिफ आ की मात्रा होती है। इसको क्या कहते हैं, हम इसको मद कहते हैं। आपने क्या करना है, आपने इन परिभाषाओं को अच्छी तरीके से बे की परिभाषा, बे की 6 परिभाषाएं होती है। बे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्जाम में आ जाए बे की कितनी परिभाषाएं होती है, बे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर पूछने लग जाए तो कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 बे के नीचे एक बिंदु होता है, बिंदु को नुक्ता कहते हैं। बे के नीचे एक बिंदु होता है, आप चित्र में देख सकते हो बे के नीचे एक बिंदु होता है। नंबर 2 बे लेटा हुआ अक्षर है, बे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3 बे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3 बे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4 बे का मतलब बै होता है। बे का मतलब बै होता है, इसकी जो आवाज़ होती है वो बै की आती है, जैसे बे, बै, ऐसे बे की आवाज़ जो होती है वो बा की होती है। नंबर 5 बे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो राइटिंग की काफ़ी होती है हमारी हिंदी की, उसमें जो लाइनें खींची हुई होती है उसके उन लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6 बे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। बे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो
या आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। पे की परिभाषा। पे की 6 परिभाषाएं होती है। पे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, पे के नीचे 3 बिंदु होती है। पे के नीचे 3 बिंदु होती है, आप चित्र में देख सकते हो। नंबर 2, पे लेटा हुआ अक्षर है। पे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, पे दूसरे समूह का अक्षर है। पे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, पे का मतलब पै होता है। जो पे की आवाज़ जो होती है वो पै की आती है, जैसे पे, पै, ऐसे। नंबर 5, पे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी राइटिंग की काफ़ी होती है हिंदी की, जो उसमें लाइनें बनी हुई होती है, उसकी ऊपर लिखा जाता है, यानी लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, पे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ये भी क्या है? छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और अच्छी तरीके से याद करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो को डाउनलोड। ते की परिभाषा। ते की 6 परिभाषाएं होती है। ते की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, ते के ऊपर 2 बिंदु होती है। बिंदु को नुक्ता कहते हैं। फिर से देखेंगे एक बार। नंबर 1, ते के ऊपर 2 बिंदु होती है, आप चित्र में देख सकते हो। नंबर 2, ते लेटा हुआ अक्षर है। ते लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ते दूसरे समूह का अक्षर है। ते दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ते का मतलब तय होता है। ते का मतलब तय होता है। जो इसकी आवाज़ जो होती है ते की, वो ता की आती है, जैसे ते, ता, ऐसे। नंबर 5, ते ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है, जो उसमें लाइनें बनी हुई होती है, उसके ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, ते छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ते छोटे ख़ानदान का अक्षर है। टे की परिभाषाएं। टे की 6 परिभाषाएं होती है। टे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, टे के ऊपर छोटी तोय बनी हुई होती है। टे के ऊपर छोटी तोय बनी हुई होती है, आप चित्र में देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी जो है पहली वीडियो जाके देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आई के बटन पे भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के बाद में भी उसका मैं लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया तो ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप उस क्लास को अटेंड करिए हमारी। नंबर 2, टे लेटा हुआ अक्षर है। टे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, टे दूसरे समूह का अक्षर है। टे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, टे का मतलब तय होता है। टे का मतलब तय होता है। जो टे की आवाज़ होती है वो तय की आती है, जैसे टे, टे, ऐसे। जो टे की आवाज़ होती है वो तय की आती है। इसको आप अच्छी तरीके से याद करना। नंबर 5, टे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। टे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, टे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। टे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। जो इसमें सबसे पहली परिभाषा है, आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखें और इसको अच्छी तरीके से याद करें और नोट करें। इसमें जो है कई पर्सन जो है उनके याद नहीं रहता। आप जो है हमारी पहली वीडियो अगर देखोगे तो आप उसमें समझ जाओगे। जो हरूफ तहजी वाली हमारी वीडियो है उसको आप देखो और उसको आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे, ठीक है। से की परिभाषा। से की 6 परिभाषाएं होती हैं। से कितनी परिभाषाएं होती है? से की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, से के ऊपर 3 बिंदु होती है। से के ऊपर 3 बिंदु होती है।
आप चित्र में देख सकते हो। नंबर 2, से लेटा हुआ अक्षर है, से लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, से दूसरे समूह का अक्षर है, से दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, से का मतलब स होता है, से का मतलब स होता है। जो से की आवाज़ होती है वो स की आती है, जैसे से, स, ऐसे। नंबर 5, से ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है, जो हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है, जो उसमें लाइनें बनी हुई होती है, उन लाइनों के ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, से छोटे ख़ानदान का अक्षर है, से छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है और आपको ये जो है आगे उर्दू पढ़ने में बहुत। जीम की परिभाषा, जीम की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए जीम की कितनी परिभाषाएं होती है तो आपने जवाब में लिखना है जीम की 6 परिभाषाएं होती है, जीम की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछा जाए कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, जीम के पेट में एक नुक्ता होता है, आप तस्वीर में देख सकते हो यहाँ पे। नंबर 2, जीम दाएं और मुड़ा हुआ अक्षर है, जीम दाएं और मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जीम दूसरे समूह का अक्षर है, जीम दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, जीम का मतलब जय होता है, जीम का मतलब जय होता है। जो जीम की आवाज़ होती है वो जय की आती है, जैसे जीम, जय, ऐसे। नंबर 5, जीम आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है, जीम आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, जीम छोटे ख़ानदान का अक्षर है, जीम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। चे की परिभाषा, चे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए चे की कितनी परिभाषाएं होती है तो आपने जवाब में लिखना है चे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछा जाए वे 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं, चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हो चे के पेट में 3 नुक्ते होते हैं। नंबर 2, चे दाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है, चे दाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, चे दूसरे समूह का अक्षर है, चे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, चे का मतलब चय होता है, चे का मतलब चय होता है। जो चे की आवाज़ होती है वो चय की आती है, जैसे चे, चय, ऐसे। नंबर 5, चे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, चे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, चे छोटे ख़ानदान का अक्षर है, चे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप वीडियो को जो है पूरा वॉच करें। हे की परिभाषा, हे की परिभाषा, हे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए हे की कितनी परिभाषाएं होती है, हे की 6 परिभाषाएं होती है, आपने जवाब में हे की 6 परिभाषाएं लिखना है। अगर ये पूछने लग जाए वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, हे खाली होता है, हे खाली होता है, आप चित्र में भी देख सकते हो हे खाली होता है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, ना पेट में होता, कुछ नहीं होता, ये हमेशा खाली होता है। नंबर 2, हे दाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है, हे दाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, हे दूसरे समूह का अक्षर है दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, है का मतलब है होता है, है का मतलब है होता है।
जैसे जो हे की आवाज़ होती है वो है की आती है, जैसे हे, है, ऐसे। नंबर 5, हे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। हे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, हे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। हे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। खे की परिभाषा। खे की 6 परिभाषाएं होती है। खे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए खे की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने लिखना है खे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए कौन कौन सी होती है, तो आपको मैं बताता हूँ। पहले नंबर पे है खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। खे के ऊपर एक नुक्ता होता है। आप तस्वीर में देख सकते हो खे के ऊपर एक नुक्ता है। नंबर 2, खे दाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। खे दाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, खे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3, खे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, खे का मतलब ख होता है। खे का मतलब ख होता है। जो खे की आवाज़ होती है वो ख की आती है, जैसे खे, ख, ऐसे। नंबर 5, खे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। खे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, खे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 6, खे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। दाल की परिभाषा। दाल की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए दाल की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने जवाब देना है दाल की 6 परिभाषाएं होती है। यह लिखना है आपने, दाल की 6 परिभाषाएं होती है। अगर पूछा जाए कौन कौन सी होती है, तो आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, दाल खाली होता है। दाल खाली होता है। आप चित्र में भी देख सकते हो दाल के ऊपर कोई नुक्ता या छोटी तोय नहीं बनी हुई होती है। दाल हमेशा जो है खाली होता है। नंबर 2, दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। आप यहाँ पे चित्र में देखो, जो आधा ऊपर का हिस्सा है ये क्या है, ये खड़ा है, और जो आधा नीचे का हिस्सा है ये क्या है, ये लेटा हुआ है। तो इसीलिए दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, दाल पहले समूह का अक्षर है। दाल पहले समूह का अक्षर है। मैंने बताया था समूह में आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा और अच्छी तरीके से। नंबर 4, दाल का मतलब द होता है। दाल का मतलब द होता है। जो दाल की आवाज़ जो होती है वो द की आती है, जैसे दाल, द, ऐसे होती है। नंबर 5, दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, दाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। दाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। दाल की परिभाषा। दाल की 6 परिभाषाएं होती है। दाल की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, दाल के ऊपर एक छोटी तों बनी हुई होती है। दाल के ऊपर एक छोटी तों बनी हुई होती है। आप चित्र में भी देख सकते हो। नंबर 2, दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। दाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, दाल पहले समूह का अक्षर है। दाल पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, दाल का मतलब ड होता है। दाल का मतलब ड होता है। जो दाल की आवाज़ होती है वो ड की आती है, जैसे दाल, ड, ऐसे। नंबर 5, दाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। दाल आधा लाइन के ऊपर
आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, डाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। डाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आपने इसी तरीके से अच्छी तरीके से याद करना है इसको और अच्छी तरीके से अपने जहन में बिठा लेना है। यह आपको उर्दू बोलने में, पढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। जाल की परिभाषा। जाल की 6 परिभाषाएं होती है। जाल की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए जाल की कितनी परिभाषाएं होती है तो आपने लिखना है जाल की 6 परिभाषाएं होती है। और अगर ये पूछने लग जाए जाल की परिभाषा कौन कौन सी होती है तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। नुक्ते को बिंदु कहते हैं। नुक्ते को बिंदु कहते हैं, उर्दू में नुक्ता कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो। जाल के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 2, जाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। जाल आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जाल पहले समूह का अक्षर है। जाल पहले समूह का अक्षर है। समूह मैं आपको आगे की क्लास में पढ़ाऊंगा, आपको विस्तार से बताऊंगा। नंबर 4, जाल का मतलब जय होता है। जाल का मतलब जय होता है। जो जाल की आवाज़ होती है वो जय की आती है। जैसे जाल, जय, ऐसे। नंबर 5, जाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जाल आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, जाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। जाल छोटे ख़ानदान का अक्षर है। रे की परिभाषा। रे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो आपने लिखना है रे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में ही आ जाए रे की 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है विस्तार से लिखिए या बताइए तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, रे खाली होता है। रे खाली होता है। आप तस्वीर में देख सकते हो रे के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता या कोई छोटी तोई नहीं होती, कुछ नहीं होता। रे हमेशा खाली होती है। नंबर 2, रे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। रे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, रे पहले समूह का अक्षर है। मैंने बताया था समूह को मैं आपको आगे की क्लास में विस्तार से पढ़ाऊंगा। नंबर 4, रे का मतलब रै होता है। रे का मतलब रै होता है। जो रे की आवाज़ होती है वो रै की आती है। जैसे रे, रै, ऐसे। नंबर 5, रे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, रे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, रे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। रे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। डे की परिभाषा। डे की 7 परिभाषाएं होती है। डे की 7 परिभाषाएं होती है। जो आधे खड़े आधे लेटे हुए अक्षर है उसमें डे की 7 परिभाषाएं होती है, औरों की 6 होती है। नंबर 1, डे के ऊपर छोटी तोएं बनी हुई होती है। डे के ऊपर छोटी तोएं बनी हुई होती है। नंबर 2, डे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। डे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, डे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 3, डे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, डे का मतलब डे होता है। डे का मतलब डे होता है। जो डे की आवाज़ होती है वो डे की आती है। जैसे डे, डे, ऐसे। नंबर 5, डे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, डे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, डे छोटे ख़ानदान का अक्षर है।
डे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 7, डे से कोई अक्षर शुरू नहीं होता है। ये नोट करने वाली बात है, इस पे ध्यान दीजिए, गौर दीजिए। हम आपको एक बार और बताते हैं। डे से कोई अक्षर शुरू नहीं होता है। एक बार और देखिए, डे से कोई अक्षर शुरू नहीं होता। जे की परिभाषा, जे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, जे के ऊपर एक बिंदु होता है। जे के ऊपर एक बिंदु होता है, बिंदु को नुक्ता कहते हैं। नंबर 2, जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जे पहले समूह का अक्षर है। जे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, जे का मतलब जय होता है। जे का मतलब जय होता है। जो जे की आवाज़ होती है वो जय की आती है, जैसे जे, जय, ऐसे। नंबर 5, जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, रे छोटे खानदान का अक्षर है। रे छोटे खानदान का अक्षर है। जे की परिभाषा, जे की 7 परिभाषाएं होती है। जे की 7 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, जे के ऊपर 3 बिंदु होती है। आपको ये याद रखना है, जे के ऊपर 3 बिंदु होती है। आप तस्वीर में भी देख सकते हो। नंबर 2, जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। जे आधा खड़ा आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, जे पहले समूह का अक्षर है। जे पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, जे का मतलब जय होता है। जे का मतलब जय होता है। जो जे की आवाज़ होती है वो जय की आती है, जैसे झे, झे, ऐसे। नंबर 5, जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। जे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 6, जे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 7, जे को बड़ी जे भी कहते हैं। ये नोट करने वाली बात है, जे को बड़ी जे भी कहते हैं। एक बार और देखेंगे। नंबर 7, जे को बड़ी जे भी कहते हैं। सीन की परिभाषा, ये छोटे सीन की परिभाषा है। सीन की 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए या आपसे कोई पूछने लग जाए सीन की कितनी परिभाषाएं होती है, छोटे सीन की, ये याद रखना है। छोटे सीन की कितनी परिभाषाएं होती है? छोटे सीन की 7 परिभाषाएं होती है। छोटे सीन की, इसमें सीटी नहीं लगेगी। छोटे सीन की 7 परिभाषाएं होती है। जैसे छोटा सा होता है, बड़ा सा होता है, ऐसे। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आपने लिखना है 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे पूछने लग जाए तब भी आपने 7 परिभाषाएं बतानी है। तो अगर ये पूछने लग जाए कि भाई कौन कौन सी होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे होता है सीन खाली होता है। सीन जो होता है वो हमेशा खाली होता है, उसके ऊपर कोई भी नुक्ता या बिंदु नहीं होता। सीन हमेशा क्या होता है? खाली होता है। नंबर 2, सीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। सीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। आपने हमेशा याद रखना है, सीन क्या है? सीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, सीन दूसरे समूह का अक्षर है। सीन दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, सीन का मतलब स होता है, मतलब छोटे सीन का मतलब छोटा स ही होगा। ये पॉइंट वाली बात है, आपने जो है इनको जो है नोट कर लेना है अपनी कापी में, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
सीन का मतलब स होता है, जो सीन की आवाज़ होती है वो स की आती है, जैसे सीन से ऐसे। नंबर 5, सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। एक बार और देखिए इसको नंबर 5 को। सीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, सीन छोटे खानदान का अक्षर है। सीन छोटे खानदान का अक्षर है। सीन जो है छोटा सीन छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे छोटा सीन भी कहते हैं। इसे छोटा सीन भी कहते हैं। इसको आपने नंबर 7 को एक बार और देखो आप, और आपने जो है ना इसको नोट करने वाली बात है, ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है बहुत। बड़े शीन की परिभाषा। शीन की 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए बड़े शीन की कितनी परिभाषाएं होती है, बड़े शीन की 7 परिभाषाएं होती है। छोटे शीन में और बड़े शीन में बस फ़र्क इतना है कि इनमें जो है बड़े शीन में जो है 3 नुक्ते होते हैं और छोटा शीन जो है हमेशा खाली होता है। हमेशा ये याद रखना है, ये नोट करने वाली बात है, इन बातों को कोई नहीं बताता। अगर आपके एग्जाम में आ जाए बड़े शीन की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने वहाँ पे लिखना है 7 परिभाषाएं होती है। 7 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए वो 7 परिभाषाएं कौन कौन सी है, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे है, शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। जैसे आप तस्वीर में देख सकते हो, शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। शीन के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। और आप एक चीज़ भी देख सकते हो, उसमें जो छोटा शीन है वो छोटी स की आवाज़ देता है और जो बड़ा शीन है वो बड़े शीन की आवाज़ देता है। यहाँ पे हमने जो है बड़े शीन का ही प्रयोग किया है यहाँ पे सभी लाइनों में। नंबर 2, शीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। शीन बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, शीन दूसरे समूह का अक्षर है। शीन दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, शीन का मतलब शय होता है। शीन का मतलब शय होता है। जो बड़ा शय है उसका मतलब भी बड़ा शय ही होता है। जो शीन की आवाज़ होती है वो बड़े शय की आती है, जैसे शीन शय ऐसे। नंबर 5, शीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, शीन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, शीन छोटे खानदान का अक्षर है। शीन छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। जो नंबर 7 है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर कोई नहीं बताएगा आपको, ये मैं बता रहा हूँ आपको। इसे बड़ा शीन भी कहते हैं। यह आपने अच्छी तरीके से याद करना है। आपने इस तरीके से याद करना है कि आपसे अगर कोई पूछे भी एग्जाम में, तो चलो आप लिख ही दोगे जैसे भी लिखोगे। अगर आपसे कोई ऐसे स्वाद की परिभाषा, स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्वाद की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने एग्जाम में बताना है स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछा जाए वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, तो आपको मैं बताता हूँ वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है। नंबर 1, स्वाद खाली होता है। स्वाद के ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता, या छोटी तोय नहीं बनी होती। स्वाद क्या होता है? स्वाद हमेशा खाली होता है। नंबर 2, स्वाद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। स्वाद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, स्वाद दूसरे समूह का अक्षर है। स्वाद दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, स्वाद का मतलब स होता है। स्वाद का मतलब स होता है। जो स्वाद की आवाज़ होती है वो स की आती है, जैसे स्वाद स ऐसे। नंबर 5, स्वाद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। स्वाद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, स्वाद छोटे खानदान का अक्षर है। स्वाद छोटे खानदान का अक्षर है। आपने इनको अच्छी तरीके से याद करना है, और याद करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखना है, और शाम के टाइम आपने क्या करना है, शाम के टाइम इसको याद करना है।
जो शाम के टाइम याद करते हैं तो वो अच्छी तरीके से याद रहता है, वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक जो है आपके जहन में याद रहेगा, माइंड में सेट रहेगा। इसलिए आपने शाम के टाइम हमेशा याद करना है, कुछ भी विषय हो वो हमेशा शाम के टाइम याद करना चाहिए, वो लॉन्ग टाइम तक आपके जो माइंड में सेट रहता है। ज़ौद की परिभाषा, स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। स्वाद जो होता है वो स्वाद का ही एक जो है हमशक्ल है, बस इसके ऊपर जो है एक नुक्ता होता है। स्वाद का ही हमशक्ल है, जो मैंने आपको अभी बताया, स्वाद का ही हमशक्ल होता है, बस इसके ऊपर जो है एक बिंदु होता है या नुक्ता होता है स्वाद के ऊपर। स्वाद की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए स्वाद के ऊपर एक नुक्ता होता है, नंबर 1, ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता होता है, जो ज़ौद होता है उसके ऊपर एक नुक्ता होता है, आप यहाँ पे सर्कल में देख सकते हो, जो तस्वीर सर्कल में है। नंबर 2, ज़ौद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है, ज़ौद बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ज़ौद दूसरे समूह का अक्षर है, ज़ौद दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ज़ौद का मतलब जय होता है, ज़ौद का मतलब जय होता है, जो ज़ौद की आवाज़ होती है वो जय की आती है, जैसे ज़ौद जय, ऐसे। नंबर 5, ज़ौद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है, ज़ौद आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, ज़ौद छोटे ख़ानदान का अक्षर है, ज़ौद छोटे ख़ानदान का अक्षर है। की 6 परिभाषाएं होती है, कितनी होती है? तो की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, तो खाली होता है, तो क्या होता है? तो हमेशा खाली होता है। नंबर 2, तो खड़ा अक्षर है, क्या है? तो खड़ा अक्षर है, हमने आपको पहले ही बताया था। नंबर 3, तो पहले समूह का अक्षर है, क्या इस ये गौर देने वाली बात है। तो क्या है? तो पहले समूह का अक्षर है। अलिफ भी क्या है? पहले समूह का अक्षर है, और तो भी पहले समूह का अक्षर है। मैंने आपको बताया था समूह मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा, आप वेट करें। नंबर 4, तो का मतलब ता होता है, तो का मतलब ता होता है, तो की जो आवाज़ होती है वो ता की होती है। नंबर 5, तो ऊपर की लाइन में लिखा जाता है, जैसे अलिफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है, ऐसे ही तो भी ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, तो बड़े ख़ानदान का अक्षर है, ये भी क्या है? अलिफ की तरह बड़े ख़ानदान का अक्षर है, तो भी जो है बड़े ख़ानदान का अक्षर है। अगर आपसे कोई पूछने लग जाए तो की कितनी परिभाषाएं होती है, आपने बताना है फ़ौरन तो की 6 परिभाषाएं होती है, तो की 6 परिभाषाएं होती है। इसी तरीके से आपने याद करना है और अपने जहन में बिठाना है। ज़ों की कितनी परिभाषाएं होती है? ज़ों की 6 परिभाषाएं होती है, याद रखना है, नोट करने वाली बात है। नंबर 1, ज़ों के ऊपर एक बिंदु होता है, यानी ज़ों के ऊपर एक नुक्ता होता है, बिंदु को नुक्ता कहते हैं उर्दू में, मैं आपको आगे बता दूंगा। नंबर 2, ज़ों खड़ा अक्षर है, ज़ों क्या है? खड़ा अक्षर है। नंबर 3, ज़ों पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, ज़ों का मतलब जय होता है, जय जहाज जो होता है वो जय की आवाज़ निकालता है, ज़ों जैसे जय की आवाज़ निकालता है। नंबर 5, ज़ों बड़े ख़ानदान का अक्षर है, ये भी क्या है? बड़े ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 6, ज़ों ऊपर की लाइन में लिखा जाता है, ये भी क्या है? ये भी ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। आपने जो है इनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है और इनकी परिभाषाओं को आपने याद करना है, आपको ये आगे की क्लासों में मदद करेगा और उर्दू पढ़ने में मदद करेगा। एन की परिभाषा, एन की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए एन की कितनी परिभाषाएं हैं, एन की 6 परिभाषाएं होती है, आपने लिखना है। अगर ये पूछा जाए एन की परिभाषा 6 कौन कौन सी होती है, वे 6 परिभाषाएं लिखिए, तो आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, ऐन खाली होता है, ऐन खाली होता है, इसके ऊपर जो है कोई जो है नुक्ता नहीं होता। नंबर 2, ऐन दाएं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है, ऐन दाएं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ऐन दूसरे समूह का अक्षर है, ऐन दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ऐन का मतलब ए होता है, ऐन का मतलब ए होता है, जो ऐन की आवाज़ होती है वो ए की आती है, जैसे ऐन,
ऐसे। नंबर 5, ऐन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। ऐन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, ऐन छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ऐन छोटे ख़ानदान का अक्षर है। गैन की परिभाषा। गैन की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए गैन की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने लिखना है गैन की 6 परिभाषाएं होती है। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाए कि 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 1, गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है, आप तस्वीर में भी देख सकते हो। नंबर 2, गैन दाएं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। गैन दाएं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, गैन दूसरे समूह का अक्षर है। गैन दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, गैन का मतलब गै होता है। गैन का मतलब गै होता है। जो गैन की आवाज़ होती है वो गै की आती है, जैसे गैन, गै, ऐसे। नंबर 5, गैन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। गैन आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, गैन छोटे ख़ानदान का अक्षर है। गैन छोटे ख़ानदान का अक्षर है। आप इनको अच्छी तरीके से याद करो और याद करने के बाद में आप इनको आपने जो है अपने जो है इसे दिमाग में रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ करने के बाद में आपके ज़हन में ये ऐसा फिट हो जाएगा कि आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। अगर आपने ये अच्छी तरीके से सीख लिया तो आप कभी भी उर्दू बोलने में या पढ़ने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आपके जो एग्ज़ाम होंगे, निवादे के जो एग्ज़ाम चले हुए हैं वो एग्ज़ाम होंगे आपके, तो आप उसमें सक्सेस पाओगे बहुत अच्छी। फे की परिभाषा। फे की 6 परिभाषाएं होती है। फे की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, फे के ऊपर एक बिंदु होता है। फे के ऊपर एक बिंदु होता है। आप चित्र में भी देख सकते हैं, फे के ऊपर एक बिंदु है। नंबर 2, फे लेटा हुआ अक्षर है। फे लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, फे दूसरे समूह का अक्षर है। फे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, फे का मतलब फे होता है। फे का मतलब फे होता है। जो फे की आवाज़ होती है वो फे की आती है, जैसे फे, फे, ऐसे। नंबर 5, फे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। फे ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। जो हमारी हिंदी की राइटिंग की कॉपी होती है उसमें जो लाइनें खिंची हुई होती है वो उनके ऊपर लिखा जाता है। नंबर 6, फे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। फे छोटे ख़ानदान का अक्षर है। काफ की परिभाषा। काफ की 7 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए बड़े काफ की कितनी परिभाषाएं होती है, ये जो है ये बड़ा काफ है, बड़े काफ की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने जवाब में लिखना है बड़े काफ की 7 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए कि वो 7 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है बड़े काफ की, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 पे जो परिभाषाएं आती है, काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। जो छोटा काफ होता है वो आप हमारी वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हो छोटा काफ, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसा होता है। बड़े काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। बड़े काफ के ऊपर 2 नुक्ते होते हैं। नंबर 2, काफ बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। काफ बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, काफ दूसरे समूह का अक्षर है। काफ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, काफ का मतलब कै होता है। काफ का मतलब कै होता है। जो काफ की आवाज़ होती है वो कै की आती है, जैसे काफ, कै, ऐसे। नंबर 5, काफ आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। काफ आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे
यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 6, काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे बड़ा काफ भी कहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, इसे बड़ा काफ भी कहते हैं। इसे बड़ा काफ भी कहते हैं। आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है और याद करने के बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप इसको लिख के भी देख सकते हो। ये जो बड़ा काफ जो सर्कल में बना हुआ है इसको आप लिख के देखना। जितनी भी परिभाषाएं हैं सभी के जो शब्द हैं उनको आपने लिख के देखना है। जब हम आपको लिखने वाली क्लास बताएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आसानी होगी लिखने में। 7 परिभाषाएं होती है। काफ की 7 परिभाषाएं होती है। आपको याद रखना है जो लेटे हुए अक्षर होते हैं उसमें काफ की 7 परिभाषाएं होती है, वरना सबकी 6 परिभाषाएं होती है। काफ की ही 7 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, काफ खाली होता है। काफ खाली होता है। नंबर 2, काफ लेटा हुआ अक्षर है। काफ लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, काफ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, काफ का मतलब कै होता है। काफ का मतलब कै होता है। जो काफ की आवाज़ होती है वो कै की आती है, जैसे काफ, कै, ऐसे। नंबर 5, काफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। काफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। काफ छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसको याद रखना है आपने। नंबर 7, काफ को छोटा काफ भी कहते हैं। एक बार और देखो, काफ को छोटा काफ भी कहते हैं। गाफ की परिभाषा। गाफ की 6 परिभाषाएं होती है। गाफ की 6 परिभाषाएं होती है। गाफ जो है वो काफ का ही एक हमशक्ल है, बस इसके ऊपर एक तिरछी लाइन खिंची हुई होती है। नंबर 1, गाफ के ऊपर एक तिरछा निशान होता है। गाफ के ऊपर एक तिरछा निशान होता है, आप चित्र में भी देख सकते हो। नंबर 2, गाफ लेटा हुआ अक्षर है। गाफ लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, गाफ दूसरे समूह का अक्षर है। गाफ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, गाफ का मतलब गै होता है। गाफ का मतलब गै होता है। जो गाफ की आवाज़ होती है वो गै की आती है, जैसे गाफ, गै, ऐसे। नंबर 5, गाफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। गाफ ऊपर की लाइन में लिखा जाता है। नंबर 6, गाफ छोटे। लाम की परिभाषा। लाम की 6 परिभाषाएं होती है। लाम की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए लाम की कितनी परिभाषाएं होती है, अगर यह चाहे कोई आपसे पूछे लाम की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने बताना है लाम की 6 परिभाषाएं होती है। लाम की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए कौन कौन सी होती है वो 6 परिभाषाएं आप हमें बताएं, तो आपको मैं बताता हूँ। नंबर 1, लाम खाली होता है। लाम खाली होता है। लाम आप जो है फ़ोटो में देख सकते हो, जो सर्कल में लाम बना हुआ है ये हमेशा क्या है, ये खाली होता है। नंबर 2, लाम बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। लाम बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, लाम दूसरे समूह का अक्षर है। लाम दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, लाम का मतलब लय होता है। लाम का मतलब लय होता है। जो लाम की आवाज़ होती है वो लय की आती है, जैसे लाम, लय, ऐसे। नंबर 5, लाम आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। लाम आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, लाम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। लाम छोटे ख़ानदान का अक्षर है।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। आपने जो है इनको अच्छी तरीके से याद करना है। ये परिभाषाएं आपको आगे की क्लासों में मदद करेगी बहुत ज़्यादा। ये आपको पढ़ने में, लिखने में, बोलने में, हर चीज़ में मदद करेगी। ये परिभाषाएं आपने अच्छी तरीके से याद करनी है। इनकी 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, मीम खाली होता है, इसके ऊपर भी कोई नुक्ता नहीं होता, हमेशा ही जो है ये खाली होता है। नंबर 2, मीम खड़ा अक्षर है। मीम क्या है? मीम खड़ा अक्षर है। नंबर 3, मीम दूसरे समूह का अक्षर है। ये क्या है? ये दूसरे समूह का अक्षर है। अलिफ, तो, जो, ये क्या है? ये पहले समूह के अक्षर है और मीम दूसरे समूह का अक्षर है। आपने अच्छी तरीके से याद करना है और ध्यान रखना है, खड़े अक्षरों में दूसरे समूह का अक्षर मीम होता है। नंबर 4, मीम का मतलब मैं होता है। क्या होता है? मैं या माँ, जो भी है, मीम का मतलब मैं होता है। मीम की जो आवाज़ होती है वो मैं की आती है। नंबर 5, मीम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। ये भी नोट करने वाली बात है। आपको याद रखना है क्या है? मीम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। अलिफ, तो, ज़ो, ये तीनों बड़े ख़ानदान के अक्षर है और मीम छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 6, मीम आधा लाइन के ऊपर, आधा लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नून की परिभाषा। नून की 6 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाए और पूछा जाए नून की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने एग्ज़ाम में लिखना है नून की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछा जाए कौन कौन सी होती है, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 1, नून के ऊपर एक नुक्ता होता है। नंबर 2, नून बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नून बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, नून दूसरे समूह का अक्षर है। नून दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, नून का मतलब न होता है। नून का मतलब न होता है। जो नून की आवाज़ होती है वो न की आती है, जैसे नून, न, ऐसे। नंबर 5, नून आधा लाइन के ऊपर, आधा लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नून आधा लाइन के ऊपर, आधा लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, नून छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नून छोटे ख़ानदान का अक्षर है। वाव की परिभाषा। वाव की 6 परिभाषाएं होती है। वाव की 6 परिभाषाएं होती है। नंबर 1, वाव खाली होती है। वाव खाली होती है, आप चित्र में भी देख सकते हो। नंबर 2, वाव आधा खड़ा, आधा लेटा हुआ अक्षर है। वाव आधा खड़ा, आधा लेटा हुआ अक्षर है। नंबर 3, वाव पहले समूह का अक्षर है। वाव पहले समूह का अक्षर है। नंबर 4, वाव का मतलब वे, ओ, औ, ऊ, बड़ऊ होता है। वाव का मतलब वे, ओ, औ की मात्रा ऊ, बड़ऊ होता है। ये नोट करने वाली बात है। वाव की जो आवाज़ होती है वो जो है इन 5 की आती है, जैसे वाव, वे, ओ, औ, ऊ, बड़ा ऊ, ऐसे। नंबर 5, वाव आधा लाइन के ऊपर, आधा लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। वाव आधा लाइन के ऊपर, आधा लाइन के नीचे, यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, वाव छोटे ख़ानदान का अक्षर है। वाव छोटे ख़ानदान का अक्षर हे की है। परिभाषा। हे की 6 परिभाषाएं होती है। आपके एग्जाम में एक चीज़ और आ सकती है, छोटी हे की कितनी परिभाषाएं होती है। इसे छोटी हे भी कहते हैं। मैं 6ठे नंबर पे आपको बताऊंगा छोटी हे की कितनी परिभाषाएं होती है। और ये भी आ सकता है हे की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने बताना है हे की 6 परिभाषाएं होती है, ये छोटी हे की 6 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए वो 6 परिभाषाएं कौन कौन सी होती है, विस्तार से लिखिए या बताइए। नंबर 1, हे खाली होती है। हे खाली होता है, जो हे है ये खाली होता है। नंबर 2, हे दूसरे समूह का अक्षर है। हे दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3, हे का मतलब है, ए, आ होता है। हे का मतलब ए,
आ, है होता है, जो इनकी आवाज़ होती है इन तीनों हरूफों की आती है। नंबर 4, हे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। हे आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 5, हे छोटे खानदान का अक्षर है। हे छोटे खानदान का अक्षर है। नंबर 6, इसे छोटी हे भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6, इसे छोटी हे भी कहते हैं। यहाँ पे ऐसा ही नहीं आ सकता कि भाई हे की इतनी परिभाषाएं होती है, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हो आप छोटी हे की इतनी परिभाषाएं होती है, या छोटी हे खाली होती है, या छोटी हे दूसरे समूह का अक्षर है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको छोटी हे भी कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है हे का, इसको आपने याद रखना है। ये जो है बहुत ज़रूरी होता है। ये जो है मैंने आपको पहले आपने देखा भी होगा जब शुरू में पढ़ा होगा, 4 अक्षर, 4 ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 दो चश्मिया की परिभाषा। दो चश्मिया की 5 परिभाषाएं होती है। दो चश्मिया की 5 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए दो चश्मिया की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने वहाँ पे लिखना है दो चश्मिया की 5 परिभाषाएं होती है। अगर ये भी आ जाए बड़ी हा की कितनी परिभाषाएं होती है, इसको बड़ी हा भी कहते हैं। नंबर 5 में आपको मैं बताऊंगा, वहाँ पे भी यही लिखना है आपने, बड़ी हा की 5 परिभाषाएं होती है, इसको बड़ी हा भी कहते हैं। दो चश्मे हा आना जरूरी नहीं है, बड़ी हा भी आ सकता है। और ये पूछने लग जाएगी वो 5 परिभाषाएं कौन कौन सी है, वे लिखिए विस्तार से, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, दो चश्मिया खाली होती है। आप यहाँ पे तस्वीर में देख सकते हो, ये दो चश्मिया है, खाली होती है। इसको याद रखना है, दो चश्मिया कैसी होती है। दो चश्मिया खाली होती है। नंबर 2, दो चश्मिया पहले समूह का अक्षर है। दो चश्मिया पहले समूह का अक्षर है। नंबर 3, दो चश्मिया का मतलब है, फे, ध, छ, ठ, भ, झ, थ, घ होता है। एक बार और देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नंबर 3, दो चश्मिया का मतलब है, फ, ध, छ, ठ, भ, झ, थ, घ होता है। नंबर 4, दो चश्मिया बड़े खानदान का अक्षर है। दो चश्मिया बड़े खानदान का अक्षर है। नंबर 5, इसे बड़ी हा भी कहते हैं। इसे बड़ी हा भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 5वां नंबर भी। इसे बड़ी हा भी कहते हैं, ये याद रखना है, दो चश्मिया को बड़ी हा भी कहते हैं। वहाँ पे एग्जाम में आना जरूरी नहीं है कि भाई दो चश्मी हा ही आएगा, वहाँ पे एग्जाम में जो है बड़ी हा भी आ सकता है। बड़ी हा की कितनी परिभाषाएं होती है आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हमजा की परिभाषा। हमजा की 4 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए हमजा की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने लिखना है वहाँ पे हमजा की 4 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए कौन कौन सी होती है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, हमजा खाली होती है। हमजा खाली होती है। नंबर 2, हमजा का मतलब ए होता है। जो हमजा की आवाज़ आती है वो ए की आती है, जैसे हमजा, ऐसे। नंबर 3, हमजा आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखी जाती है। हमजा आधी लाइन के नीचे आधी लाइन के बीच में यानी लाइन के बीच में लिखी जाती है। एक बार और देखिए, हमजा आधी लाइन के ऊपर आधी लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखी जाती है। नंबर 4, हमजा छोटे खानदान का अक्षर है। हमजा छोटे खानदान का अक्षर है। छोटी ए की परिभाषा। छोटी ए की 7 परिभाषाएं होती है। जो ये है आप सर्कल में देख सकते हो, ये छोटी ये है। बड़ी ये मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। ये की 7 परिभाषाएं होती है। वहाँ पे अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा, छोटी ये की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने बताना है छोटी ये की 7 परिभाषाएं होती है, यह लिखना है। और अगर पूछने लगे कौन कौन सी होती है, तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ये खाली होती है। ये जो होती है छोटी ये जो होती है वो हमेशा खाली होती है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं होता। नंबर 2, ये बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। ये बाईं ओर मुड़ा हुआ अक्षर है। नंबर 3, ये दूसरे समूह का अक्षर है। ये दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 4, ये का मतलब यह होता है। ये का मतलब यह होता है। नंबर 5, ये आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। ये आधा लाइन के ऊपर आधा लाइन के नीचे यानी लाइन के बीच में लिखा जाता है। नंबर 6, ये छोटे खानदान का अक्षर है।
ये छोटे ख़ानदान का अक्षर है। नंबर 7, इसे छोटी ये भी कहते हैं। इसे छोटी ये भी कहते हैं। छोटी ये में एक ख़ास बात होती है। छोटी ये में एक ख़ास बात होती है। अगर ये शब्द के बीच में आए तो इसके नीचे 2 नुक्ते होते हैं। अगर ये अकेली लिखी जाए तो इसके नीचे कोई नुक्ता नहीं लगाया जाता। ये परिभाषा में नहीं आता, पर लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। बड़ी आ की परिभाषा। बड़ी आ की 5 परिभाषाएं होती है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए और पूछने लग जाए कि बड़ी आ की कितनी परिभाषाएं होती है, तो आपने लिखना है बड़ी आ की 5 परिभाषाएं होती है। अगर ये पूछने लग जाए बड़ी आ की कितनी परिभाषाएं होती है, वो 5 कौन कौन सी परिभाषाएं होती है वो लिखिए। आप यहाँ पे देख सकते हो तस्वीर में बड़ी आ कैसी होती है। बड़ी आ कैसी होती है आप यहाँ पे देख सकते हो। आपने इनको याद रखना है, हर परिभाषा को और हर हरूफ को याद रखना है। बड़ी आ कैसी होती है, छोटी आ कैसी होती है, इन सभी को याद रखना है। अगर ये पूछने लग जाए कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, बड़ी आ खाली होती है। बड़ी आ खाली होती है। नंबर 2, बड़ी आ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 2, बड़ी आ दूसरे समूह का अक्षर है। नंबर 3, बड़ी आ का मतलब ए होता है। बड़ी आ का मतलब ए होता है। बड़ी आ की जो आवाज़ होती है वो ए की आती है, जैसे या, ए, ऐसे। नंबर 4, बड़ी या लाइन के ऊपर लिखी जाती है। बड़ी या लाइन के ऊपर लिखी जाती है। नंबर 5, बड़ी या बड़े ख़ानदान का अक्षर है। बड़ी या बड़े ख़ानदान का अक्षर है। हम अगले चैप्टर में आपको बिना नुक्ते वाले अक्षर बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।